नमस्कार, आपका अपना चैनल द स्काई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ सर आज आप लोग को परसेंटेज चैप्टर के बारे में पढ़ाने वाले हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी में स्पेशल आरआरबी एनटीपीसी के लिए है। यानी रेलवे में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेसिक लेवल से जो पूछा गया क्वेश्चन है, उस सब का सॉल्यूशन कराएंगे। एक से एक ट्रिक बताया जाएगा, ठीक है। जो भी विद्यार्थी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं परसेंटेज चैप्टर, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल परसेंटेज चैप्टर का है। यानी कहने का मतलब स्पेशल है, रेलवे स्पेशल समझिए ना। रेलवे स्पेशल यानी जो रेलवे के एग्जाम, जो भी रेलवे का एग्जाम है, एनटीपीसी हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एएलपी हो, मतलब इस जो भी रेलवे का एग्जाम है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम बता चुके हैं कि नंबर सिस्टम में किस तरह क्वेश्चन आता है, कैसा आता है। पिछले वीडियो में बता दिए, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत बेहतरीन तरीका से समझा है इसको, और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत बेहतर है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम को बता चुके। इसी तरह चैप्टर बाय चैप्टर आपको सभी चैप्टर का आपको रेलवे में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, एक से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहले थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं, बेसिक क्लियर करते हैं, तो उसके बाद आगे आते हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। पहले प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100% से गुना करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, किसी भी चीज को अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100% से गुना करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपको पूछता है कि 12/20 को प्रतिशत में बदलिए, तब प्रतिशत में बदलना होगा तो उसको क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 100% से गुना करना होगा। तो प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे, 100% से गुना करेंगे। तो देख लीजिए, 20 × 25 100, 12 × 25 60, यानी कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। यानी 20 में 12 कितना परसेंट हुआ, तो 60% हुआ, ठीक है। तो किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। एक और क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह रहेगा, अगर 488 नंबर आया है 500 में, कि नहीं, तो इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, 2 0 से 2 0। देखिए यहाँ पर अब आप लोग भागा दीजिएगा, तो भागा नहीं देना है, दिमाग में बैठा ले। जब भी किसी संख्या में 5 से भागा देना, कौन चीज, जब भी किसी संख्या में 5 से भागा देना हो, तो उस संख्या को दुगुना करके एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो 488 का दुगुना कीजिएगा, 8 8 16, 16 1 17, हाथ में 1 4 4 8 1 9, और एक अंक के बाद दशमलव का कर देंगे, बैठा देंगे। तो जब भी किसी संख्या में जहाँ ट्रिक की जरूरत पड़ेगा उसको हम बताते चलेंगे। कलम कॉपी लेके बैठिएगा, कोई फंक्शन नहीं है कि देखने से आ जाएगा। तो सबसे पहले कलम कॉपी ले लीजिए और आराम से बैठ जाइए, ठीक है। और जिस तरह बता रहे हैं उस तरह करते चल रहा है। तो ये ध्यान रखिए, किसी भी संख्या में अगर 5 से भागा देना हो तो क्या करना होगा, 2 से गुना कर देना। हाँ, 2 से गुना करके एक अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं इसी पर, अगर मान लीजिए 397 नंबर है 500, तो परसेंट में बदलने के लिए 100 से तो गुना करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 0 से 2 0। अब यहाँ 5 से भागा नहीं देंगे, सीधे दुगुना करके एक अंक के बाद क्या कर देंगे, दशमलव बैठा देंगे। तो 7 7 14, 9 9 18, 1 19, 3 3 6 1 7, इतना हो गया। और एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव बैठा दीजिए, बात खत्म। तो याद रहेगा, जब भी किसी संख्या में 5 से भागा देना हो तो उस संख्या को दुगुना करके एक अंक के बाद क्या कर देना, दशमलव बैठा देना। तो इसको बना के आप कमेंट में डालिए कितना आंसर आएगा। 403/500, इसको परसेंटेज में बदल क्या करेंगे, 100% से गुना करेंगे, 2 0 से 2 0, 5 से भागा देना, दुगुना कर दीजिए, 608, यानी 80.6%, ठीक है।
तो ये हुआ फ्रैक्शन यानी भिन्न का परसेंटेज में बदलना। अब दशमलव वाला संख्या रहेगा तो उसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर कोई संख्या दशमलव में रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 0.875, इसको परसेंटेज में बदलना है। तो हम अभी बताए हैं किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। यहाँ पर 100% से गुना करेंगे। अब आइए दशमलव उड़ाते हैं, तो दशमलव उड़ाइएगा तो दशमलव के बदला 1 लिख दीजिए, उसके बाद जितना संख्या है उतना 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो 3 गो संख्या है, 3 गो 0, 2 0 से 2 0 खत्म, यानी हमारा कितना हो गया 875/10%। एक 0 है तो एक अंक के बाद क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा, यानी 87.5%। अगला क्वेश्चन एक और बनाइए, आप लोग कमेंट में बना के डालिए। तेजी में थोड़ा कलम कॉपी लीजिए और इसको परसेंटेज में बदलना है। बदलिए इसको परसेंटेज। वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट में बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है, खासकर रेलवे स्पेशल विद्यार्थी के लिए है। ठीक है, ऐसे सब एग्जाम का लगभग सिलेबस से मैं बिहार एसएससी रेलवे सब में, लेकिन क्या है कि रेलवे स्पेशल विद्यार्थी के लिए ये जो है पूछा हुआ क्वेश्चन जो हाल ही में एग्जाम हुआ उस सभी पूछा हुआ क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है, एक से एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब दशमलव उड़ाइएगा तो क्या हो जाएगा 2 0 होगा। परसेंट में बदलने के लिए 100% से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 से 2 0 खत्म, बस ये कहता ना 8%, यानी दशमलव में संख्या दिया रहेगा तो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो अगर कहीं देता है इस तरह करूँगे, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अगर कहता है 4.1/5 को परसेंटेज में बदले, परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत नहीं दिया, क्या दिया है परसेंटेज में बदलना है, तो पूर्णांक तोड़ देंगे और 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 बचे 20, 21/5 हो जाएगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 5 कटाइएगा, ये 20 हो जाएगा, 0 2 4 यानी 420% हो जाएगा। तो कहने का मतलब है किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। अब आइए प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, संख्या से प्रतिशत हटाने के लिए सौ से भाग देते हैं, क्या देते हैं भाग करते हैं। देखिए किसी भी संख्या का अगर प्रतिशत हटाना है तो उसमें क्या करेंगे 100 से भागा देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 8%, तो इसका परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से भागा देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 8/100 हो जाएगा। कटने वाला होगा तो कटा दीजिएगा, 4 से कटेगा 2, 4 से कटेगा 25, यानी कितना होगा 2/25। अगर इस तरह अगर संख्या देता है कि 25% को भिन्न में बदले, 25% को भिन्न में बदलना, तब प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं भागा देते हैं। तो यहाँ पर भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25/100 हो जाएगा, कटाइएगा तो 1/4 होगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह देगा तो आपसे नहीं बनेगा। तो कुछ डाटा है जो याद करना होगा, जो हम अभी बताने वाले हैं, उस डाटा को याद कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़रूरी है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे दे कि 2.667% को आप भिन्न में बदलिए, अगर ये आ गया तो आपसे ये नहीं बनेगा। इसको दशमलव ज़्यादातर क्या कीजिएगा दशमलव उड़ाइएगा, उसके बाद प्रतिशत के बदला 100 लिखिएगा, लेकिन ये नहीं बनेगा इस तरह क्वेश्चन। इसके लिए डाटा कुछ याद करना होगा, ये सभी डाटा हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे देता है, इसको अभी रहने देता है, ऐसे दिया रहेगा दशमलव में, मान लीजिए 0.8%, इसको दशमलव में बदले या भिन्न में बदले, जो कहेगा उसको आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभिन्न बताए हैं कि परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा /100 होगा, प्रतिशत हटेगा तो क्या हो जाएगा /100, और दशमलव हटेगा तो एक और 0 होगा, यानी 8/1000। 4 से कटेगा तो 2, 4 से कटेगा तो यहाँ पर 25 0, और ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 125, यानी 1/125 होगा। ठीक है,
तो कुछ डाटा है उसको हम लिखाते हैं, उसको याद करना रटना बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं उसके बारे में, ठीक है। चलिए, ये जो डाटा है इसको याद करना बहुत जरूरी है। अब पूछिए कैसे, तो अगर आपको एग्जाम में देता है क्वेश्चन, अगर दे देता है कि मान लीजिए देता है 729 का 33.33%। अब इसको बनाने में आपको क्या होगा, दम फूलेगा। दशमलव ज्यादा खींचेगा तो दशमलव रहिएगा, परसेंटेज का बदला 100 लिखिएगा, तो ये क्या होगा, नहीं बनेगा। इसका सिंपल तरीका है, यहाँ से ध्यान दीजिए, इसका सिंपल तरीका यहाँ है। 33.33% का वैल्यू क्या दिया है, 1/3। सिंपल है कि इसको घेर दीजिए, इसके बदला में क्या लिख दीजिएगा, 1/3। 3 से कटाइए, 3 दूना 6 और 3 चौका 12, 3 3 9, यानी 243। सिंपल 1 सेकंड में बनेगा। अगर वैल्यू याद रहेगा तो, डाटा याद रहेगा तो बहुत जल्दी बनेगा। तो इस डाटा को आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में लिख के रख दीजिएगा। बहुत जरूरी डाटा है, इसको अगर परसेंटेज क्लियर करना है तो इस डाटा को रटना बहुत। इसको बना के बताइए, 81 का 66.66 यानी 6-7% का वैल्यू निकालना है। तो इसको आप बनाइएगा तो देखिए, नॉर्मल बनाइए तो यही में कीजिएगा, परसेंट दशमलव रहेगा तो 2 जीरो और परसेंटेज रहेगा तो 2 जीरो। अब इसको बनाइए, बनवे नहीं करेगा, गुना करना होगा, भागा करना होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, हार्ड होगा। तो इसका सिंपल तरीका है, क्या करना है कि सिंपल इसका डाटा जो है, वैल्यू जो है याद कर लीजिए। 66.67% का वैल्यू होता है 2/3। यही यहाँ पर 2/3 रखिएगा, भाई सीना ये याद पड़ेगा। तो 27 या 81, 27 दूना 54। सिंपल 1 सेकंड में बन जाएगा। इसलिए इस डाटा को याद करना बहुत जरूरी है। इस डाटा को याद कर लीजिएगा, इसको बनाने में सुविधा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं इसी पर, उसको बना के बताइए कमेंट में। देखिए, कलम कॉपी लेके बैठिए, साथ साथ पढ़ते चलिए, तो हर एक क्वेश्चन पर आपको संभवतः ये क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है। इसलिए कलम कॉपी लेके बैठिए। अगर आपको दिया गया हो 343 का 14.28% जोड़ 72 का 37.50%, इसका कमेंट में आपको आंसर बताना है क्या होगा, ठीक है। इसको आंसर आप कमेंट में बताइए। कलम कॉपी लेकर बैठिए और उसके साथ साथ पढ़ते चलिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप कमेंट में बताइए। अच्छे विद्यार्थी हैं, विश्वास, आई होप कि आप लोग कलम कॉपी लेके बैठे होंगे कि नहीं। आइए शुरुआत करते हैं, जल्दी कीजिए, इसको बनाइए कमेंट में। जो था वो बता दिए। अब आते हैं जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस तरह क्वेश्चन आता है उस पर हम शुरुआत करते हैं। आइए, क्वेश्चन है, ध्यान से देना है। क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 20% का 25% 250 के बराबर है। बस जिस तरह संख्या कहेगा उस तरह लिखेंगे। कोई संख्या है, अब हमको पता नहीं है, 20%, क्या 20%। तो अभी बताए हैं कि 20% का वैल्यू होता है 1/5। अगर वैल्यू याद है तो बहुत जल्दी बनेगा। 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5। तो हम वैल्यू लिखते चलते हैं, इसको 20% नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो किसी संख्या का 20%, 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5 का 25%। तो 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4। कैसे आया था देख लीजिए, 25% है तो परसेंट हटाएंगे तो क्या होता है, बटा 100। 25 चौका 100, 1/4। तो कुछ वैल्यू है, जो कुछ मान है उसको याद रखें, जो किसके बराबर है, 250 के बराबर है। तो 4 5 20, इधर भागा में है तो उधर जाए क्या होगा, गुना में होगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 250 गुने 20, यानी ये हो गया x का वैल्यू। उसके बाद कह रहा है 35%। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे 35%।
परसेंट हटेगा तो बटा 100, यानी 7 बटा कितना हो जाता है 20 हो जाता है। क्या हो जाता है 7 बटा 20। अब देखिए 20 से 20 खत्म, 0 का 0, अब 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175, यानी 1750। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। ये अभी बेसिक है, बाद में इससे टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अभी बेसिक है, इसको ध्यान से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 25% में से 75 घटा दिया जाए तो 1225 आता है, तो उस संख्या का मान क्या हो। माने कोई संख्या है, वो संख्या पता ना है, तो मान लीजिए ले लेते हैं कोई संख्या क्या होता है, अगर इसको x पर भी मान को बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी डायरेक्ट क्या होता है बन सकता है। हम दोनों बताते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यदि किसी संख्या का 25% है, तो कोई संख्या कितना है उसका 25%, यहाँ पर हो गया 25% में से 75 घटा रहे हैं। क्या घटा रहे हैं 75 घटा दिए, तो कितना आ गया 1225 आ गया। तो हम अभी बताए हैं कि 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4, यही होता है। अब ये माइनस में है तो इधर आया क्या होगा प्लस में होगा, इधर आया क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 0 7 9 10, यानी 1300। x बराबर क्या हो गया, x का 1/4 बराबर 1300 होता है। ये देखिए ये जो है भागा में, तो हो जाएगा क्या होगा गुना में, तो 1300 गुने 4, तो 13 चौका 52, यानी 5200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब जो भी क्वेश्चन है अभी बेसिक है शुरुआत में, इसके बाद आइएगा बहुत हार्ड क्वेश्चन रहेगा। चलिए क्वेश्चन है कि 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 810 के 70% के बराबर हो। नॉर्मल बेसिक जो कह रहा है उस तरह चलते हैं। कह रहा है कि 480 के 95% में क्या जोड़ा जाए, पता नहीं है लेकिन x मान लेते हैं कि नहीं, तो प्राप्त संख्या 810 का 70% हो। परसेंट हटेगा तो बटा 100, परसेंट हटेगा तो बटा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब आइए यहाँ पर 5 से कटाइएगा तो 19, 5 से कटाइएगा तो 2, 2 से कटाइएगा तो कितना होगा 24। x बराबर क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ से 1 0 से 1 0 इधर भी कट जाएगा, 7 कम 7 7 8 56, 567। इसको गुना करके इधर प्लस में तो हो जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 19 चौका 76, 7 19 दूना 38 से 7 कितना होता है 45 होता है। अब इसको क्या कर देना है घटा देना है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ से घटेगा 1 1, यानी 111। कितना हो जाएगा 111। तो इस तरह का ये सब बेसिक क्वेश्चन है, कलम कॉपी निकालिए बनाते चलिए साथ साथ। ठीक है, क्वेश्चन में है भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई, बाद में 25% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में शुद्ध प्रतिशत कितना परिवर्तन हो। तो इस तरह क्वेश्चन को बहुत बेसिक तरीका से बना सकते हैं, सिंपल है। मान लीजिए भुवन का वेतन पहले 100 है, क्या है 100 है, इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, नहीं तो बेसिक। तो भुवन का वेतन कितना मान लेते हैं 100 है। अब देखिए कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% है। जैसे अगर आपका एग्जाम गुरुजी लेते हैं, अगर 20 में 20 आया तो घर जाके कहिएगा मम्मी पापा से कि 20 नंबर आया, तो थोड़ा उतना महत्व नहीं होगा। लेकिन उसी चीज़ को आप कहिएगा कि मम्मी पापा से कि 100% नंबर लाएं, देखिए झूठ बात भी नहीं हुआ, थोड़ा 12 दिखा दिए, 100% नंबर लाएं, तो आपका थोड़ा महत्व बढ़ जाएगा। यानी बात दोनों सेम है। 20 में 20 कहिए तो 20 में 20 का मतलब भी 100% होता है। अगर 5 नंबर का एग्जाम हुआ, 5 में 5 लाया तो कितना परसेंट नंबर आया 100% है। लेकिन घरे कहिएगा कि 5 में 5 लाए हैं तो उतना महत्व नहीं है, तो उसको परसेंटेज में आप बोलिए, तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। खाने पीने के लिए कुछ पैसा भी मिल सकता है कि हाँ हमारा बेटा बेटी क्या है पढ़ने में तेज है कि नहीं। चलिए अब वहीं कहिएगा कि 5 में 5 नंबर लाए हैं तो 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, 2 4 चाटी उल्टे मिल ही सकता है कि नहीं। तो इसलिए आपको सख्त बोलना है, बस
थोड़ा सा परिवर्तन कर देना है कि हाँ देखिए हमको 100% नंबर आया। कितना परसेंट नंबर आया? 100। तो कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो देख लीजिए, और कह रहा है कि 16% का कम। तो कोई भी संख्या 100% हुआ तो 16% का कमी यानी कितना हुआ? 84% हुआ। 10% का कमी का मतलब 90%। 20% कमी का मतलब कितना होता है? 80%। कमी कहेगा तो 100 में से घटा देंगे। 8% का कमी कितना परसेंट? 92%, कि नहीं। वृद्धि कहेगा 10% का वृद्धि था 110%। 20% का वृद्धि था 120%। 30% का वृद्धि कहेगा तो 130%। तो वहीं कह रहा 16% का कमी यानी कितना परसेंट हो गया? 84%। उसके बाद कह रहा है फिर उसको 25% का वृद्धि। तो 25% वृद्धि का मतलब कितना होता है? 1% वृद्धि का मतलब कितना होता है? 125%। परसेंट हटेगा तो बटा 100, परसेंट हटेगा तो बटा 100। 100 से 100 खत्म। यहाँ देखिए 25 25 और 25 चौका, 4 से कटाइएगा तो 4 दूना 8, 4 एकम 21 25 105। अब यहाँ पर 100 मानने से फायदा क्या हुआ? यहाँ कोई भी 100% निकाले, प्रतिशत का मतलब है होता है प्रति सैकड़ा, यानी 100 में 105 आया तो कितना ज्यादा आया? 5 ज्यादा आया। अब 5 ज्यादा का मतलब हुआ कि 5% का वृद्धि हुआ। कितना परसेंट का हुआ वृद्धि? तो 5% का वृद्धि हुआ। कितना परसेंट हुआ? 5%। वृद्धि निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज होता है, लेकिन यहाँ 100 मानिएगा तो नहीं करना है, ताकि वृद्धि परसेंट का मतलब होता है वृद्धि गुने 100 है। अब आता पहले वाला संख्या, तो पहले वाला संख्या 100 माने 100 से 100 खत्म, यानी 5% का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। इसका एक और तरीका, एक फॉर्मूला होता है वृद्धि या कमी परसेंट। वृद्धि या कमी परसेंट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। अगर इसमें रखिएगा डायरेक्ट वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, कमी का मतलब माइनस है, तो -16 प्लस 25 प्लस -16 गुने 25 अब बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ से घटेगा तो देख लीजिए 9 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 25 चौका 100, 4 से 4 मतलब, यानी 9 में से 4 गया तब 5, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला पर भी आप कर सकते हैं बना। चलिए हो गया। क्वेश्चन यहाँ पर है यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितना परसेंट अधिक है? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये x हो गया, ये y हो गया। कह रहा है x का मान y से 25% कम है। अगर y 100 रहेगा तो 25% कम का मतलब कितना होता है? 75 होता है। तो सीधे लिख लेंगे 75। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि y का मान x के मान से कितना अधिक है। तो अधिक यानी अधिक या वृद्धि, दोनों बात वही हुआ। तो देखिए x का मान y का मान x के मान से कितना अधिक है? तो 25 अधिक है। तो 25 गुने 100 अब बाटा पहले वाला, तो किसके तुलना में? 75 के तुलना में। तो 25 दिया 75, 33 पूर्णांक चाहे 33.33 जितना लिखना हो लिख सकते हैं, ठीक है। तो 33 पूर्णांक 1/3% या 33 यहाँ पर दशमलव दिया है 3333% है, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन यही था कि x जो है y के मान से 25% कम है, तो अगर y 100 है तो x कितना होगा? 75 होगा। लेकिन कह रहा y x से कितना ज्यादा है? तो y जो है x से 25 ज्यादा है। तो 25 गुने 100 और तुलना 75 से हो रहा था बटा 75, यानी x का मान लिख देंगे और उसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। क्या ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसे 10% की कमी कर दी जाए तो अंतिम स्वरूप से संख्या में क्या होगा? कितना परसेंट का वृद्धि या कमी होगा? तो इस तरह क्वेश्चन है दो तरीका से बना सकते हैं, एक फॉर्मूला से बना सकते हैं या नॉर्मल संख्या से मान के भी बना सकते हैं। अगर मान लेते हैं कोई संख्या है उसको 100 लेते हैं, कोई संख्या अगर 100 है उसमें 10% का वृद्धि हुआ। 10% का वृद्धि का मतलब हुआ 110%। 20% वृद्धि कहेगा था 120%। 30% वृद्धि कहेगा था 130%। तो मान लीजिए कोई संख्या में 10% का वृद्धि हुआ तो 110।
परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा बटा 100। फिर उस संख्या में 10% कमी, तो 10% कमी का मतलब होता है 90%, 20% कमी का मतलब 80%, 15% कमी का मतलब 75%। यानी कमी कहेगा तो 100 में से घटा देंगे, वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे। तो 10% कमी कर रहे हैं यानी कितना परसेंट हो जाएगा 90%। तो परसेंट हटेगा तो बटा 100, 100 से 100 खत्म, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से 11 नवा 99 हुआ। यानी हम संख्या 100 रखे थे, आ गया कितना 99। यानी कितना का कमी आया था, एक का कमी आया था। कमी गुने 100 अब बटे पहिल का, यानी कितना हो जाएगा 100 से 100 खत्म, पहले 100 माने थे, यानी 1% का कमी है। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका कि डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। एक्स का वैल्यू 10% वृद्धि प्लस 10% कमी का मतलब -10 हुआ, प्लस 10 गुने -10 अब बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 10 से 10 खत्म, एक जीरो से एक जीरो, माइनस प्लस का होता है माइनस होता है यानी 1 हो जाएगा। माइनस का मतलब यहाँ आ रहा है कमी परसेंट। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस सब पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक संख्या में पहले 20% तथा फिर 20% की वृद्धि हुई तो बढ़ी हुई संख्या में कितने परसेंट की कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर आ जाए। यानी कोई संख्या है, तो देखिए क्या कर रहा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। एक संख्या में पहले 20% का वृद्धि फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम किया जाए कि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। बहुत खतरनाक क्वेश्चन। तो मान लेते हैं कोई संख्या है 100, 20% का वृद्धि का मतलब कितना होता है 120% है तो बटा 100। फिर कह रहा है 20% का वृद्धि तो कितना हो जाएगा 120 बटा 100। अब यहां से देखिए 100 से 100 खत्म, एक जीरो से एक जीरो, 12 बढ़ावा का 144 हुआ। लेकिन हमारा क्वेश्चन में है कि बढ़े हुए संख्या को कितना परसेंट कमी की जाए कि प्रारंभिक आ जाए। तो देखिए 100 माने थे, बढ़ है कितना हुआ 144, तो कितना बढ़ गया 44। तो वृद्धि परसेंट का मतलब तो कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि बढ़े हुए संख्या में कितना कमी किया जाए। तो संख्या तो कमी हुआ 44, तो 44 गुने 100 बाटा 144 यही हुआ, ठीक है। इसको कटाइएगा, 4 से कटाइएगा, 4 से 4 4 12, 3 2 4 6 24 और इसको 4 से कटेगा 11, 4 से ये कटेगा तो 9 हो जाएगा, ये 4 से कटेगा तो 25, 25 से कम 25 है 2 27 बटा कितना हो गया 9। पूर्णांक में तुरिएगा तो 9 तिरका 27 कट गया, दशम जीरो आ जाएगा। 5 30 पूर्णांक 5 बटा 9% होगा। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा गलती दिया हुआ है, उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 30 पूर्णांक 5 बटा 9%, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। इसको और भी शॉर्टकट करना है तो यहाँ पर समझिए, आइए इधर ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। 20% का वृद्धि, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी पहले से संख्या 5 है, अब बढ़ के कितना हो गया 6, यानी 6/5। फिर 20% का वृद्धि, तो पहले से संख्या 5 है, अब बढ़ के कितना हो जाएगा 6, यानी नीचे वाला जो होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है, नीचे वाला जो वैल्यू होता है क्या होता है ओरिजिनल वैल्यू। तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू कितना आ गया 25, अब बढ़ के संख्या कितना हो गया 36। यहाँ से कितना का वृद्धि हुआ तो देखिएगा तो 11 का वृद्धि हुआ। तो कह रहा है कि इसमें कितना 36 में कितना प्रतिशत की कमी की जाए, 36 में कितना परसेंट का कमी की जाए कि प्रारंभिक संख्या आ जाए। तो क्या हो जाएगा 11 गुने 100 अब बटा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 4 से कटेगा तो 9, 4 से कटेगा 25, यही आ जाएगा 25 से कम 25 2 27 बटा 9। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी। तो हम आपको दोनों तरीका बता रहे हैं, शॉर्ट मेथड भी लॉन्ग मेथड भी, आपको जो ग्रहण करना है ग्रहण कीजिए, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो आप सभी विद्यार्थी सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ज्यादा हो अधिक से अधिक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन का कंटेंट जो है एक से एक है, अच्छा कंटेंट है। कह रहा है कि 1560 की एक धनराशि को एबीसी के बीच में इस प्रकार बांटी जानी है। ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% और बी को प्राप्त होने वाला भाग सी के प्राप्त होने वाले भाग का 20% हो, तो एबीसी को कितनी राशि मिलेगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए बी सी नहीं, एबीसी राशि है। कह रहा है कि ए को जो प्राप्त होने वाला भाग है बी का 50% है या बी का प्राप्त होने वाला सी का 20% है। तो मान लीजिए अगर सी को 100% प्राप्त होता है, सी को कितना परसेंट प्राप्त होता है, 100%, तो बी को प्राप्त होने वाला भाग सी का 20% है, तो इसको कितना मिलेगा, सी का 20% यानी 20 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ए को प्राप्त होने वाला भाग बी का 50%, 50% का मतलब होता है आधा, इसलिए बोले वैल्यू याद रखिएगा। 50% का वैल्यू क्या होता है, 1/2 यानी आधा। अगर इसको 20 मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। रेशियो में काटिएगा, 0 से 0 खत्म, 1 2 3। अब कह रहा है इसमें बी की कितनी राशि प्राप्त हो, तो बी को कितना 2 यूनिट मिल रहा है। बी को कितना यूनिट मिल रहा है, 2 यूनिट। कितना में, तो 10 2 12 1 13। बी को 13 यूनिट में 2 यूनिट मिल रहा है और टोटल राशि कितना है, 1560। घटाइएगा, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 0, 12 दूना 24, 240। क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर 240। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा 240। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर आरआरबी एलपी में 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब आपको पूछा हुआ क्वेश्चन बताते चलते, आप वीडियो में बने रहिए, एक से एक मिलेगा, महामैराथन क्लास है। ठीक है, ध्यान देना है। E2 पर पहली बार रेलवे स्पेशल के लिए है, चाहे आप ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, सभी जो भी है आप लोग डट के लगे। देखिए यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन आरआरबी एएलपी 21/7/2018 के आफ्टरनून में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी अब जो क्वेश्चन का संग्रह आने वाला है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर लग जाइए डट के और अपने दोस्तों को पास। इसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो दोनों संख्याओं का योग 24% करता है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, तो संख्या क्या होगी। सिंपल है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी संख्या का x कोई संख्या है, इसका 15% दूसरी संख्या के 30% जोड़ा जाता है। दूसरी कोई संख्या, दूसरी संख्या इसमें क्या करना है, दूसरी संख्या y है, इसको 30% जोड़ा जाता है, तो यह दोनों संख्या का योग 24% के बराबर होता है। तो यह दोनों संख्याओं का योग का 24% होता है, यानी x प्लस y का योग का कितना परसेंट होता है, 24% होता है। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ x जो है 15x% लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसका मतलब होता है इससे इसमें भी गुना होगा, इसमें भी होगा, तो यहाँ 24x% आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 24x%। उसी तरह यहाँ से इसमें y में गुना होगा तो 24y%, और ये प्लस में, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस 30y%। यहाँ से x को माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 9x%, और यहाँ से जो y का वैल्यू हो जाएगा माइनस 6y%। परसेंट से परसेंट खत्म, माइनस से माइनस खत्म, x/y का जो वैल्यू आ जाएगा आपको 6/9, यानी 3 से 2 मरतबे, 3 से 3 मरतबे, 2:3 आएगा, x और y का जो रेशियो आएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है। क्या है, 4 अधिक है। तो यहाँ पर हमारा छोटी संख्या 2 यूनिट है, बड़ी संख्या 3 यूनिट है, तो इसको बीच का गैप कितना है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। तो कह रहा है संख्या ज्ञात करना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4 दूना 8, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, यानी 8 और 12 ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, पूछता है।
तो इस सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। चलिए, अगर इस तिरंगा से प्यार करते हैं तो एक बार जरूर कमेंट कीजिए। देखिए कितना बढ़िया बनाया हुआ है, यहाँ पर तिरंगा लहर रहा है। तो थोड़ा भी तिरंगा से अगर है तो इसको थोड़ा शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि अंजू हिंदी में 80 में 68 अंक और गणित में 60 में 46, विज्ञान में 90 में 74 और अंग्रेजी में 45 में 34, तो उसे अधिकतम प्रतिशत अंक किस विषय में आया? तो यहाँ पर हिंदी में क्या है, 80 में 68 अंक। उसके बाद क्या कर रहा है, मैथ में जो है, मैथ में 46 अंक प्राप्त करता है। कितना? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, साइंस में जो है 74 अंक प्राप्त करता है। कितना ना? और इंग्लिश में 34 अंक प्राप्त करता है। कितना में? 45। अब यहाँ पर हमको अधिकतम निकलना है। यहाँ से क्या करेंगे, ये 90 है तो इसको 90 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। 34 गुना कितना हुआ, 68। ये जो है इससे कम है, इसका मतलब ये वाला भाग नहीं होगा। अब इसको 90 बनाने के लिए कितना करना होगा, 3/2 से गुना। अगर 60 में 1.5 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 90 हो जाएगा। इसलिए 90। इसी तरह ऊपर भी 3/2 से करेंगे, तो 2 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 46। 46 एक और जाएगा 46, 23 मतलब 23 के कितना होता है, 69 होता है। ये भी कम है, इससे कम। बच गया मेरा ये और ये, दोनों में देखना है। बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, 9/8 से गुना। इसको देख लीजिए, इसको कटा सकते हैं। 17 4 से ये कट गया 20। अब 20 को हमको 90 बनाना है, तो 20 को 90 बनाने के लिए क्या करना होगा, यानी 4.5 से गुना करना होगा। अगर 4.5 से गुना करते हैं तो 20 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4.5 का मतलब होता है ना, 4.5 से इसमें भी, 4.5 से इसमें, तो ये 90 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 17×5 = 5, 17×4 = 76। तो बोलिए कौन है, ये 74 है, ये 76 है। यानी हमारा कौन बोला जाता है, हिंदी में ज्यादा नंबर है। किस विषय में ज्यादा प्रतिशत अंक होता है, हिंदी में। तो इस तरह का आपका कर सकते हैं, अलग अलग छाट सकते। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जो भी विद्यार्थी नए हैं इस चैनल को, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को पास सकते। जो भी क्वेश्चन ला है, क्वेश्चन का कंटेंट देखिएगा, एक से एक क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो दिया है, RRB ALP 31 यानी 31 अगस्त 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन। यानी आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन का हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन करा। इसलिए जो भी विद्यार्थी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए दोस्तों को पास, ठीक है। यहाँ कंटेंट बेहतर कंटेंट होगा। देखिए, और कि एक कक्षा में 60% बच्चे को गणित पसंद, 45% को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद। ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? बहुत खतरनाक और जबरदस्त क्वेश्चन है, बस छूट खोल दो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक कक्षा में क्या है, गणित और विज्ञान है। क्या है, गणित यानी मैथ है, और एक क्या है, साइंस, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 60% बच्चों को गणित पसंद है और 45% को विज्ञान, और 25% के दोनों। जो दोनों पसंद है उसको यहाँ पर 25% का है, दोनों विषय पसंद। अब देखिए 25% ये क्या होगा, मैथ में भी होगा, साइंस में होगा। जबकि मैथ में जो है 60% है, तो 60% का मतलब 25 यहाँ भी है। तो इस भाग में कितना हो, केवल इस भाग में कितना होगा,
ये भाग केवल मैथ का है, ये भाग केवल मैथ का है, ये टोटल भाग मैथ का है। तो 25 हो गया यहाँ पर, और टोटल का हो रहा है कहता ना 60, तो 60 में से 25 घटेगा 5, अब क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 35% केवल मैथ का। ठीक है, उसी तरह विज्ञान में 45 है, तो यहाँ विज्ञान जो आपका है, ध्यान दीजिएगा, ये विज्ञान केवल विज्ञान वाला ये पार्ट है, ये जो पूरा है वो विज्ञान का पार्ट है। तो ऑलरेडी 25 यहाँ पर है नहीं, विज्ञान में ऑलरेडी 25 यहाँ है, और कितना विज्ञान में कर 45 कर, तो 45 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 20% जो है साइंस का नहीं। तो कह रहे कम से कम एक विषय कितना परसेंट, तो एक विषय देख कितने परसेंट बच्चे हैं जो कम से कम एक विषय, यानी अधिक से अधिक 2 विषय ले सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना एक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। देखिए जो ये 25 है, अधिक से अधिक 2 विषय लिए, ये कम से कम एक विषय, ये कम से कम एक विषय। तो पूछ रहा है कम से कम एक, कम से कम एक कहने का मतलब क्या होता है, अधिक जितना हो जाए उससे मतलब, जैसे आप लोग कहीं जाते हैं, अब दोस्त आपको कहता है कि चलिए यहाँ पर, वो कहेंगे कि कम से कम तुमको हम क्या करेंगे 2 मिठाई खाएंगे, इसका मतलब है कि कम से कम 2 मिठाई खाएगा, यानी अधिक 5 किलो खिला सकता है, कितनों खिला सकता है, इसका मतलब ये, लेकिन लिमिट है कम से कम 2, एगो नहीं, कम से कम कितना खाएगा 2, वही बात है। तो कम से कम एक का मतलब हुआ कि कम से कम एक, अधिक जितना हो जाए नहीं। तो इसको जोड़िएगा तो 45 और 5 50 और 30 कितना हो जाएगा 45 और 50 और 50 और 30 कितना 80। आपको कम से कम एक विषय वाला विद्यार्थी कितना है 80% विद्यार्थी। तो इस तरह क्वेश्चन है बिना बनाए, एक दिन का कितना परसेंट 18 मिनट। देखिए इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा हम समझाएंगे इसको। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ लिखेगा 5 दिन का एक सप्ताह का कितना प्रतिशत, 5 दिन का एक सप्ताह कितना प्रतिशत। हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बस क्वेश्चन दोनों लगभग सेम है, यहाँ पर क्वेश्चन दोनों का सेम। यहाँ पर है 5 दिन एक सप्ताह का यहाँ पर है, और यहाँ पर है 5 दिन का एक सप्ताह कितना, बस केवल का अंतर है, और दोनों का थोड़ा सा अंतर है, आंसर का हो जाएगा अलग अलग आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, छोट क्वेश्चन है लेकिन ये सब क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करने वाला। देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है, सिंपल है, 5 दिन एक सप्ताह का, 5 दिन का एक सप्ताह, दोनों का है सेम है। तो इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो ध्यान रहे, कहाँ लगा रहेगा ना, उसको पहले वाला नीचा लिखा था, कहाँ लगा रहेगा वो कहाँ लिखाएगा नीचा लिखेगा, यानी उससे तुलना किया जाए। जैसे यहाँ पर है 5 दिन एक सप्ताह का, तो 5 ऊपर का लगा है तो इसके पहले वाला एक सप्ताह का नीचे था। एक सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन होता है, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। क्या हो जाएगा 500/7, 7 सत्ते 49, 7 एकम 3/7, यही हमारा आंसर। अब सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए 5 दिन का, तो का लगा रहेगा वह नीचा, का लगा रहेगा वो कहाँ होगा नीचा, एक सप्ताह का मतलब 7 दिन। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, ये 20 हो गया, 20 सत्ते 100। देख रहे हैं थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आंसर में बहुत ज्यादा अंतर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, 5 दिन एक सप्ताह का, तो का लगा रहेगा जो, यानी जिससे तुलना किया जा रहा है उसको नीचा रखना है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर है एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट, देख लीजिए का कहाँ लगा है यहाँ पर, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है, यानी तुलना दिन से हो रहा है। तो दिन कहाँ लिखाएगा नीचे लिखाएगा, एक दिन, ये क्या है मिनट में 18 में। अब यहाँ पर देखिए
ये मिनट में है, ये दिन में, तो इसको भी मिनट में बदलना होगा। तो एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। और मिनट में बदलने के लिए घंटा को क्या करते हैं? 60 से गुना करते हैं। और कितना प्रतिशत? तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। एक जीरो से एक जीरो, और तीन का 18, और चौका 24, दो से कटेगा तो दो, दो से कटेगा 5, ऊपर हो गया 5 तिहाई 15, नीचे हो जाएगा 6 दूना 5, और ना ये 3 से क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, यानी कितना हो गया? 5/1.25%। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। का थोड़ा सा अंतर है, एगो में पहले एगो में बाद है, लेकिन आंसर देख लीजिए बहुत ज्यादा अंतर है। तो इस तरह क्वेश्चन को ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई में 80% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगी? यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत इजी बनेगा। कह रहा है कि लंबाई में 80% का वृद्धि। हम आपको बताए थे, कुछ डाटा बताए हैं, इसको याद कीजिए। 80% का वैल्यू होता है 4/5। कहाँ से आता है? तो इसको सीख लीजिए। 80%, तो परसेंट हटेगा तो बटा में क्या होता है? 100। 20 चौका 80, 20 25 100। तो थोड़ा डाटा याद रखिएगा तो सोल्यूशन करने में सुविधा होगा, तेजी से पड़ेगा। तो 80% का वैल्यू होता है 4/5। अब देखिए, नीचे वाला जो होता है वह हमारा ओरिजिनल फॉर्म होता है, माने मूल वैल्यू होता है। जो आधार है, मेन है, वह होता है। यानी लंबाई 5 है और 4 का वृद्धि हो गया, तो अब लंबाई कितना होगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 यूनिट हो जाएगा। माने हमारा ओरिजिनल जो है 5 है, और ओरिजिनल कितना है? 5। अब वृद्धि का मतलब प्लस, 4 का वृद्धि हुआ, तो अब लंबाई कितना हो गया? 9 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि पहले का लंबाई 5 है और 4 का वृद्धि हुआ, तो अब का लंबाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि चौड़ाई में 20% का वृद्धि। तो चौड़ाई में 20% का वृद्धि, 20% का वैल्यू 1/5, यानी हमारा ओरिजिनल चौड़ाई 5 है और एक क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब हमारा चौड़ाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एल है, टी है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब पहला, और ये न्यू वैल्यू। तो देखिए, लंबाई पहले कितना था? 5 था, अब लंबाई कितना हो गया? 9 हो गया। चौड़ाई पहले कितना था? 5 था, अब चौड़ाई कितना हो गया? 6 हो गया। तो पहले हमारा एरिया 50/25 होगा, ताकि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो एरिया पहले क्या हो जाएगा? 25, और नायका जो एरिया का हो जाएगा तो 9×6 = 54 हो गया। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्षेत्रफल में कितने परसेंट का वृद्धि है? तो 25 से कितना हो गया? 54, तो कितना बढ़ गया? 29 बढ़ गया। तो 29 वृद्धि गुने 100 बटा पहले वाला, तो 25 से कटे 25 चौका 100, 4 से गुना कीजिएगा, 9 चौका 6 30 3, 4 से 12 3 15, 156% का क्या हो गया? वृद्धि। तो इस तरह का ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछता है इस तरह से। देखिए, पूछा हुआ है ALP 8/2/2019 के सुबह वाला मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन है सब पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। काम की वार्षिक आय 5,62,400 है। उन्होंने इस आय का 20% घर पर और शेष, ध्यान रखिए शेष रहता है तो अलग से बनता है। ठीक है, शेष आय का 15% भोजन पर, उसके बाद शेष आय का 30% बच्चे को शिक्षा पर। यदि तदुपरांत शेष राशि उनकी बचत हुई तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि वास्तविक बचत? इकट्ठा में बता। सिंपल तरीका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसका कुछ इनकम होगा। क्या होगा? कुछ इनकम होगा, उसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इनकम में से 20% का किया वो घर किराया पर खर्चा, तो 20% खर्चा कर दिया, तो उसका राशि कितना बचे? इसको ध्यान में रखना। 20% घर पर किया, तो 20% का वैल्यू 1/5 होता है। क्या होता है? 1/5। तो 5 में एक खर्चा कर दिया, तो बच गया कितना ना? 4/5। उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद कह रहा है कि 15% भोजन पर किया, तो भोजन पर कितना किया? 15%।
तो 15% का वैल्यू होता है 3/20। इसका मतलब है 20 में 3 रुपए का कर दिया खर्चा किया, तो बच गया कितना रुपया, 17 रुपया बचा 20 में। उसके बाद कह रहा है शेष आय का 30% शिक्षा पर, एजुकेशन पर कितना किया, तो 30%। तो 30% का वैल्यू होता है 3/10, यानी 10 में 3 का कर दिया खर्चा कर दिया, तो कितना बच गया 7, 7/10, ये उसका शेष राशि होगी। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 17 × 7 = 119, 19 चौका, 19 चौका 76, 4 476 हो गया, ये होगा 20/25 100 है। यानी कहने का मतलब है 1000 में से 476 रुपया का कर है बचा रहा है यूनिट में। तो यहाँ देखिए 1000 जो हो गया हमारा ओरिजिनल हुआ, यानी उसका इनकम हो गया, 1000 का हो गया इनकम। तो 1000 यूनिट का जो वैल्यू दिया है हमको कितना दिया है, 5,62,400। तो एक यूनिट का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, तो 5,62,400 को 1000 से भागा देंगे, 20 से 2। अब हमको निकालना है कि बचत राशि, तो हमारा बचत कितना यूनिट है, 476 यूनिट। तो 476 यूनिट का वैल्यू निकाल देना है, तो 5,62,000 बटा 10 इनमें कितना हो जाएगा, 476। इसी को सोल्व करना है, 2677 लगभग यहाँ पर आएगा, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 2677 ऑप्शन में देखिए 26, तो इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 2677/024। यहाँ 10 है तो एक अंक के बाद क्या कीजिए, दशमलव बैठाइए, यानी 2677/03 के आसपास आएगा। तो 2677/03 के आसपास ये ऑप्शन है। इस तरह से आपको देख लीजिए, क्वेश्चन सब बढ़िया क्वेश्चन है। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ, अब हल्का हल्का इजी इजी क्वेश्चन पढ़ा देने से आपका रिजल्ट आएगा नहीं, तो इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। सुजाता 9 सेब 8 आम 276 में खरीदता है। जब एक सेब के मूल्य में 10% कमी होती है और एक आम का मूल्य समान रहता है, तो 5 सेब और 10 आम का मूल्य 210 रुपया होता है। 4 सेब 3 आम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सुजाता जो है 9 एप्पल और 8 मैंगो, 8 मैंगो कितना में खरीदता है, 276। अब कह रहा है जब एक सेब का मूल्य में 10% की कमी, यानी 10% कमी का मतलब हुआ कि 90%। 10% कमी का मतलब कितना होता है, 90% होता है। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि वो 5 सेब खरीद रहा है, तो पहले की अपेक्षा इसका कीमत कितना हो गया, 10% कम हो। तो 5 गो सेब का जो दाम है वो अब 90% लगेगा, कितना लगेगा, 90%। अब रियल में 5 गो सेब का दाम कितना हो जाएगा, 90% होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 0 9 5 45/10, यानी अब 4.5 सेब के बराबर होगा। 5 गो सेब का जो दाम है वो कितना के बराबर होगा, 4.5 सेब के बराबर। यहाँ पर लिख देंगे 4.5 एप्पल प्लस 4.5 सेब हुआ और 10 आम है। आम के दाम में कोई दिक्कत नहीं, और कितना में मिल रहा है, तो 210। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सेब का दाम सेम हो जाएगा। अगर इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 एप्पल हो जाएगा। 4.5 का 2 गुना कितना होता है, 2 से करेंगे तो पूरा में करेंगे तो 20 गो आम हो जाएगा, और इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 420। और इसको घटाएंगे तो घटाइएगा तो एप्पल से एप्पल गए हो, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, -12 मैंगो। और इसको घटाइए तो 10 में से 6 गया तो 4, 11 में 7 गया 4, यानी -144, माइनस से माइनस खत्म, 12 का हो जाएगा। देखिए एगो आम का दाम निकल गया 12 रुपया, एगो आम का दाम कितना निकल गया, 12 रुपया। तो
अब इसका वैल्यू इसमें रखे चाहे किसी में रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो एक आम 12 रुपया हुआ तो 8 आम का दाम कितना हो जाएगा? 96 रुपया हो जाएगा। तो 9 एप्पल का दाम कितना हो जाएगा? तो 276 घटाओ 0, 17 में से 9 गया 8, यानी 180। तो एक एप्पल का दाम, एक एप्पल का दाम कितना हो जाएगा? तो 180 या बटा 9 यानी कितना हो जाएगा? 20 रुपया। एक एप्पल का दाम कितना हुआ? 20 रुपया। एक आम का दाम कितना हुआ? 12 रुपया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 सेब है, तो एगो का 20 को तो 4 कितना हो जाएगा? 80। एगो आम का दाम कितना है? 12 रुपया है, तो 3 आम का दाम कितना हो जाएगा? 6। तो 6 8 3 11 100। तो इस तरफ बनाइएगा तो ये बनेगा, ना तो इक्वेशन एक्स वाई को बनाइएगा बहुत दिक्कत। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में और एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन का मूल्य में 18% की वृद्धि होती है तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की लागत में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पर देख लीजिए वॉशिंग मशीन और यहाँ पर टीवी। क्वेश्चन में कह रहा है वॉशिंग मशीन का मूल्य जो है टीवी के मूल्य से 40% कम। अगर टीवी 100 है तो 40% कम का मतलब ये क्या होगा? 60। रेशियो में निकालिए, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। टीवी का मूल्य 5 है, वॉशिंग मशीन का मूल्य 3 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 18% की वृद्धि कर, क्या कर दिया जाए? 18%। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 5 गो वॉशिंग मशीन है, तो 5 तिहाई 15 यूनिट का हो जाए। 5 गो वॉशिंग मशीन है तो कितना यूनिट का हो गया? 15 यूनिट। उसके बाद 2 गो टीवी है तो 5 दूना 10 है, यानी हमारा अभी लागत कितना हो गया? 25 यूनिट का लागत। अब इस क्वेश्चन में समझ कह रहा है कि वॉशिंग मशीन में 18% का वृद्धि है, यानी 18% का वृद्धि का मतलब क्या होता है? 118% क्या बटा 100 हो गया। इसको क्या कीजिएगा? 5 से कटेगा तो 3 हो जाएगा, 5 से कटाइएगा 20, 2 से कटाइएगा तो 10, 2 से कटाइएगा तो नहीं, तो 9 तरीका 27, 5 तिहाई 15 17, यानी 17.7 इसका। अब कह रहा है टीवी का मूल्य में 10% कमी, यानी 10% का जो कमी होगा वह 90% के बराबर होगा। यानी टीवी का मूल्य अब कितना हो गया? 9 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया? 9 रुपया। तो कितना हुआ? जोड़िएगा टोटल लागत, तो 0.7 और 9 7 कितना? 16, यानी 26। अब कह रहा है इसमें परिवर्तन कितना होगा? पहले 25 यूनिट का लागत था, अब 26.7, यानी 1.7 यूनिट का हो गया बढ़ के। तो कितना पर? 25 पर 25 चौका 17 चौका 6.8% का वृद्धि हो रहा है। 6.8% का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि एक वॉशिंग मशीन का मूल्य जो है टीवी का 40% है, कम है, तो ये 100 होगा तो ये 7 होगा, यूनिट में बदले 3 यूनिट। यहाँ पर कह रहा है 5 गो वॉशिंग मशीन, 5 से 15 यूनिट हुआ, और 2 गो टीवी कह रहा है तो क्या हो जाएगा? 5 दूना 10। यहाँ पर कह रहा है इसके मूल्य में 18% का वृद्धि हुआ, 118%। तो जब 118% निकालेगा तो इसका मूल्य आ जाएगा 17.7, और इसमें 10% में कमी कीजिए तो इसका मूल्य कितना हो गया? 9। पहले टोटल लागत 25 था, अब टोटल लागत 26.7। तो कितना का वृद्धि हुआ? 1.7। तो वृद्धि प्रतिशत और वृद्धि गुने 100 या बटा पौने का क्वेश्चन आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग कितना है? 200। और यदि इनमें से एक संख्या को 5% कम कर दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दे तो प्राप्त परिणामी संख्या के
बराबर हो। तो प्रारंभिक संख्या में देखिए इस संख्या में क्या हो रहा है कि पहली संख्या को 5% कम कर दे रहे, दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दे, तो जो संख्या प्राप्त होगा वो क्या होगा, परिणामी संख्या के बराबर, यानी पहले के बराबर। ये ठीक। तो दो वो संख्या है, मान लेते एक एक्स में क्या कर रहा है कि 5% कम, यानी कितना कर देगा, 5% कमी का मतलब कितना होता है, 95। और दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दे, तो y कोई संख्या है, इसमें 10% बढ़ाएगा तो कितना होता है, लेकिन ये दोनों संख्या आपस में क्या है, बराबर। तो परसेंट से परसेंट गए, 5 से कटाया तो 19, 5 से कटाइएगा तो 5 गुना 10 5 22, यानी x बटा y, ये y गुना में तो इधर भागा में 22 बटा 19, यानी x 22 यूनिट, y 19 यूनिट। तो कह रहा है कि छोटी संख्या यही ना है, तो y का वैल्यू निकालना है, तो y कितना यूनिट है, 19 यूनिट। कितना में, तो 9 और 2 11, 2 3 4, 41 में 19 यूनिट है, और टोटल संख्या कितना है, 200। 41 बचे 19 बचे, तो ये इस तरह का। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है, और सी में ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त किया है, तो ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए एनटीपीसी में पूछा हुआ, देखिए बार बार कहते हैं समय का है बहुत। देखिए आज के समय में रिश्ता का महत्व है, पैसा का। अगर आपके पास पैसा है तो पैसा नहीं है, कोई अपना नहीं है, एक दर से दो दर और ब्लॉक कर देगा। समझ जाइए, अभी में समय है, समझ जाइए, ठीक है। सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है, आपको आगे कमाना होगा, जो कमाना कमाइए। और एक परीक्षा में ए द्वारा प्राप्त बी के प्राप्त अंक से 20%, अगर बी 100 होता है तो ए कितना होगा, 20% का अधिक, एक 0 से 20 घटा दिए 5, यानी कि बी अगर 5 यूनिट अंक प्राप्त करता है तो ए कितना प्राप्त करेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सी में ए और बी के प्राप्त अंकों का योग का, कुल अंकों का 85%, तो सी को कितना प्राप्त होगा, 6 5 11 का 85, इसको प्राप्त। तो क्वेश्चन में कह रहा है नहीं, तो सी कितना प्राप्त करेगा, इसके द्वारा योग जो है उसका 85% प्राप्त करेगा। यहाँ से कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो दशमलव हटेगा, मतलब परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 5 से कटाया तो 17, 5 से कटाया तो ये सी का। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंक से कितना परसेंट, ए जो अंक प्राप्त किया है तो सी से कितना, तो कमी बराबर कितना हो जाएगा, 11 7 77, 7 11 को 7 18 को बटा 20, एलसीएम हो जाएगा 20, 187 घटाओ 100, यानी कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 67 होगा। तो कमी गुने का होता है, अब बटा पहले सी का वैल्यू कितना है, 187 बटा कितना है, 20, 20 चल जाएगा 20 से, और इसको लगभग 17 चौका 8, 17 एकम 400 बटा 11, 400 बटा 11 से भागा दीजिएगा 4, ये हो जाएगा 37.22% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का एनटीपीसी लेवल 2 का क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कि कक्षा x यानी 10 में छात्रों का कुल संख्या 160 और लड़कों का लड़कियों का अनुपात 2:3 है, यदि 50% लड़का और पल है, यहाँ ध्यान,
लड़का और लड़कियां बॉय और गर्ल का अनुपात 2 अनुपात, ठीक है। संख्या निकालना होगा तो निकाल सकते हैं, नहीं निकालना होगा नहीं। प्रतिशत कह रहा है कि 50% लड़का, तो 50% का वैल्यू होता है आधा, तो 2 का 50% निकालिएगा, इसका 50 क्या हो गया। कह रहा है कि 50% लड़का चुना गया, चयनित विद्यार्थी, चयनित, चयनित कितना हो जाएगा, 2 का 50%, 50% का वैल्यू कितना था 1/2, यानी एगो विद्यार्थी को चुना, और 33.33% का वैल्यू होता है 1/2, यानी एगो लड़की को भी चुना। कह रहा है कि ना चुने जाने वाला का प्रतिशत निकालना, तो एगो चुना गया था, अचयनित कितना हो जाएगा, अचयनित विद्यार्थी मैंने जिसको नहीं चुना गया, तो 2 में 1 चुनाया तो कौन बच गया 1, 3 में 1 चुनाया तो कौन बच गया 2, तो इसका प्रतिशत निकलता 2 1 3, कितना यूनिट में था 3 है 2 5 यूनिट में, और प्रतिशत बदलना है तो क्या हो जाएगा 20 20 60। चयनित लड़कों का देखिए ध्यान से क्वेश्चन यहाँ पर चला है, एक सेकंड रुकिए, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को आ रहा है अचयनित लड़कों का अचयनित लड़कियों से कितना परसेंट है। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया, अचयनित लड़कों का लड़कियों से कितना परसेंट है, तो अचयनित लड़का कितना है एगो, और लड़की कितना है 2 गो, लड़के से तुलना किया जा रहा है, परसेंट निकालना, तो कितना परसेंट हो जाएगा 50%, कितना हो जाएगा 50। क्वेश्चन घुमाया है लास्ट में, ध्यान दीजिएगा, अचयनित लड़कों का लड़कियों से, यानी लड़की का लड़का का निकालना है, ठीक है। आजकल लड़का सबको एक सपना दे, कहता है कि सब होके हुनर हैरानी चाहिए, लेकिन इस सपना है, देखिए उसके लिए सबसे पहले जॉब चाहिए, जॉब होगा तभी जाकर सब हुनरों मिलेगा सुंदरों मिलेगा, लेकिन जॉब नहीं होगा तो आपको सुंदर खोज रहे कैसे होगा, संभव ही नहीं, उसके लिए चाहिए जॉब होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और एकाएक की भुजाओं के मापन के दौरान त्रुटि उनका माप में 10% और 48% अधिक प्राप्त होता है, तो क्षेत्रफल में होने वाले त्रुटि पर बहुत खतरनाक डाटा दिया है। लेंथ जो है ओरिजिनल और न्यू, ध्यान देना, लेंथ में 10% का वृद्धि, इसका मतलब 1/, यानी ओरिजिनल लंबाई जो है 10 हो जाएगा, और नायका लंबाई कितना हो जाएगा 11, वृद्धि का मतलब जुड़ जाता है, ठीक है। पुरानका लंबाई 10, ओल्ड मतलब पुराना, और नायका लंबाई 1 वृद्धि हुआ तो 10 है। अब कह रहा है कि चौड़ाई में 48% अधिक, तो 48% का वैल्यू जो हो जाएगा 4 12 चौका 48, 12 बटा, यानी पुरानका चौड़ाई जो है 25 है, और नयका चौड़ाई का है 12 बढ़ जाएगा, तो इस तरह होने वाले क्षेत्रफल में, तो पुराना क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है 250 हो जाएगा, नयका क्षेत्रफल 7 7 और 3 10, देखिए 11 से गुना करना होगा, तो इसका बहुत सुंदर ट्रिक बता रहा है, ध्यान दीजिएगा 11 से, जैसे मान लीजिए 3 4 5 है, तो इसमें 11 से गुना, पहल का अंक उतार दीजिए, ठीक है। उसके बाद 5 और 3 8, 3 और 2 5, और लास्ट में जो अंक है 11 का गुना, एक और देख लीजिए, तो उसके बाद आगे क्वेश्चन पर आते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 4 5 3 2 11 से गुना कर, कुछ नहीं करना, पहला अंक उतार दीजिए, उसको देखिए 3 और 2 5, 5 3 8, 5 4 8 वाला, इस तरह का। अगर ये ट्रिक समझ में आया एक कमेंट में, इसको कमेंट में बताइए कि इसका क्या होगा, 11 से गुना करने का टेंशन आज के बाद से
आज के बाद से 11 गुना करने वाला काम खत्म। ठीक है। चलिए, कि एक परीक्षा में 40% अभ्यर्थी अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए, 35% छात्र भूगोल में उत्तीर्ण हुए और 39% छात्र इतिहास में अनुत्तीर्ण हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 41% छात्र अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए, 35% छात्र भूगोल में अनुत्तीर्ण हुए और 39% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए, 5% छात्र तीनों विषय में उत्तीर्ण हुए, 14% छात्र अर्थशास्त्र और भूगोल में उत्तीर्ण हुए, 21% छात्र भूगोल और इतिहास में और 18% छात्र इतिहास और तो केवल अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का क्वेश्चन ऐसा है कि शाम को पढ़िएगा तो सुबह हो जाए, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। क्वेश्चन तो है, एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है सीपीटी 1 में। अब सर जी लोग इजी इजी पढ़ा के आप लोगों को खुश कर देते हैं, लेकिन यहाँ यहाँ इस चैनल पर इस क्लास हमसे कीजिएगा तो जो आता है क्वेश्चन वही बताए, लेकिन ये क्वेश्चन मुश्किल से आपको 1 मिनट में बनेगा। थोड़ा सा पहले क्या है समझिएगा। सबसे पहले है कि एक परीक्षा में 40% अर्थशास्त्र कहते हैं, ये ले लेते हैं अर्थशास्त्र, ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा समझिएगा इसको बनिए। उसके बाद कह रहा है 35% छात्र भूगोल, ये ले लेते हैं भूगोल, ये क्या हो गया आपको भूगोल। ठीक है। उसके बाद कह रहा है 39% छात्र इतिहास, तो इसको ले लेते हैं इतिहास। ठीक है, पहले डाटा बनाइए, बहुत जल्दी बनेगा, 16 पे पढ़ने की जरूरत। हो गया इतिहास में नहीं, 40% छात्र का हो गया इतिहास और 5% तीनों विषय। आइए लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 5% छात्र तीनों विषय में, तीनों में कौन खंड आ रहा है, ये इसमें तीनों में भी आ रहा है, ये कितना हो गया 5% तीनों विषय में। उसके बाद कह रहा है, इसके बाद पढ़िए 14% छात्र जो है अर्थशास्त्र और भूगोल, अर्थशास्त्र वाला ये लाइन है, भूगोल वाला ये लाइन, इसमें कितना 14%। ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए 21% जो छात्र है भूगोल और इतिहास, तो भूगोल और इतिहास में कितना हो गया 21%। ठीक है। उसके बाद कह रहा है अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए कि नहीं, अब यहाँ पर कह रहा है 41% जो छात्र है वो अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में 41 है कि नहीं, हमको निकालना पड़ती है केवल अर्थशास्त्र में 3% क्या है, बस सिंपल बोलते हैं, ज्यादा बनाने की जरूरत। तो अर्थशास्त्र में 41 है, तो ये जो लाइन है इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को ध्यान दीजिए, ये लाइन जो है अर्थशास्त्र, ये लाइन किसका है अर्थशास्त्र का है, ये लाइन जो है किसका है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में पहले से 14, 5, 19% बैठा हुआ है, पहले से कितना परसेंट बैठा है 19% है, कितना 41, तो 41 में से 19 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 में से क्या 2, यानी 22% छात्र केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए। तो क्वेश्चन में है केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत है। चलिए, तो 22% छात्र का है केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए, जो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलती था, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है, तो हो गया अर्थशास्त्र में कितना होगा 22%। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
देखिए, जिसको भी समझ में आ रहा है, अच्छा से समझ में आ रहा है, तो सेशन को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भेजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। देखिए, आप रेलवे के लिए टेंशन फ्री रहिए, जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन चैप्टर बाई चैप्टर आपको हम क्या कराएंगे, सोल्यूशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कार की कीमत 6,25,000 रुपया, इसकी कीमत का 80% बीमा कराया गया था। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और बीमा कंपनी ने बीमा का 90% भुगतान किया, तो कार की कीमत और प्राप्त राशि के बीच में कहते हैं। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत बिंदास क्वेश्चन है, बस बहुत जल्दी आपको 80 सेकंड में बन जाएगा, 1 मिनट में बन जाएगा। इस तरह को ज्यादा से ज्यादा 80 सेकंड काफी, ठीक है। देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन एनटीपी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है दमदार क्वेश्चन है, खुश करने वाला आपको क्वेश्चन। अभी कीमत 6,25,000 रुपया है, इसकी कीमत का 80% बीमा कराएगा, तो बीमा में आपको कितना मिलेगा, 80% कराएगा। इसकी कीमत का बीमा कितना है, 80%, तो 80% का वैल्यू 4/5 होता है, यानी 6,25,000 का, चलिए 80% भी लिख देते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 4/5 होता है। 5 से घटाइएगा, 5 एकम, 5 गुना 10, ओके, 1 2 3 25 चौका 100, यानी 5 लाख रुपया का बीमा हो। इस कार का कीमत 6,25,000, लेकिन बीमा कितना होगा, तो 80% कराएगा, यानी 5 लाख का बीमा कराएगा। लेकिन बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति 90% भुगतान, कितना परसेंट भुगतान किए, 90%, तो उसको भुगतान जो होगा 5 लाख का 90% मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा, 90, 2 जीरो, 1 2 3 यहाँ से आएगा, यहाँ से 4 जीरो 90, यानी 4,50,000 रुपया इसको प्राप्त। तो कह रहा है कि कार की कीमत और प्राप्त राशि का अंतर ज्ञात। तो कार का कीमत है 6,25,000, मिला कितना, 4,50,000 मिला, तो अंतर निकाल, 12 में से 5 गया 7, 1,75,000 का अंतर। तो देखिए क्वेश्चन कितना खतरनाक है, बहुत इजी बन गया कि नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन एक और समझ, कार की कीमत 6,25,000, बोल रहा है कंपनी जो है 80% का बीमा कराया, यानी बीमा कराया कितना लाख, 5 लाख का, 80% का वैल्यू कितना आ गया, 5 लाख का बीमा कराया, लेकिन बीमा कंपनी जो बीमा कराएगा उसका 90% ही पैसा वापस करेगा। 5 लाख का बीमा कराया तो उसे कितना मिलेगा, 4,50,000 रुपये मिलेगा, तो इसके बीच का कर कितना है, 1,75,000 का, ठीक है। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन इस तरह का है। देखिए हमको इधर उधर का बात करने विश्वास नहीं करते, केवल पढ़ाई पे। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैथ का टेंशन फ्री। आपको सीबीटी 1 में 30 में 30 का गारंटी सौरभ सर है, सीबीटी 2 में 35 का 35 गारंटी मेरा रहेगा। यानी रेलवे स्पेशल के लिए कहीं जाने का जरूरी नहीं है, बस आप जुड़े रहिए, ठीक है। जो भी नए विद्यार्थी हैं शेयर करिए, क्लास को जितना ज़्यादा हो शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट, कमेंट हम सभी विद्यार्थी का पढ़ते हैं। अच्छा कहने का मतलब आपको जैसा भी लगे, ये नहीं है कि खुश करने वाला कमेंट नहीं, आपको जो अच्छा लगे, हाँ सर यहाँ सुधार करना चाहिए, ये करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कि 15,600 का मूल वाला एक कीमती नग गलती से गिर गया और 3 टुकड़ों में टूटा, जिसका वजन 235 की इकाई का अनुपात। नग का मूल उसके सीधे वजन के घन के साथ बदलता है, तो मूल्यों में कितने परसेंट, ध्यान दीजिए। कोई नग है जो ए बी सी में टूटी, यानी 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात, लेकिन इसका कुल जो कितना नग होगा, देख लीजिए 5 3 8 8 2, ये हो गया नग। इसका जो मूल्य है इसके घन के रूप में, क्या किसके रूप में है, घन के रूप में, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 का क्यूब कितना होगा 27, और 5 का क्यूब 125, 10 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका जो वजन है उसके मूल्य जो है वजन का घन के रूप में, अगर वजन 2 यूनिट है
तो इसका मूल कितना यूनिट होगा 8 यूनिट। वजन अगर 5 यूनिट है तो मूल कितना होगा 125। तो वही कह रहा है कोई नग है हीरा वगैरह डायमंड है माना यहाँ पर देखिए 2 3 5 के अनुपात में, तो 2 का अनुपात है इसका जो अनुपात है तो कौन सी का वजन का अनुपात। तो मूल का अनुपात 2 का क्यों होगा, 3 का क्यों होगा, 5 का क्यों होगा, 10 का क्यों। अब कह रहा है यहाँ पर इसके वजन घन के साथ बदलता है तो मूल्य में हुई हानि को कई टुका में बेचिएगा, ये पूरा है तो 100 से इसका पूरा कीमत 1000। टुका में देखते हैं कितना बन रहा है तो देखिएगा तो 8 7 15 15 5 2 2 4 और 2 हाथों में यानी 160 क्या हो गया 160 रुपये के ये 160 यूनिट, ये 1000 यूनिट नहीं टूटता तो 1000 टूट गया तो कितना होगा 160। तो कह रहा है कि हानि ज्ञात करना तो हानि कितना हो जाएगा, हानि गुने 100 तो 1000 में से 160 घटा दी तो ये हो जाएगा 40 और ये 9 9 में से 840 का हानि हुआ और कितना में 1000 में, कितना में 1000 में 2 जीरो से 2 जीरो यानी 84% का हानि टूटने से क्या हुआ। अब सोचिएगा कि हीरा है टूट गया फिर जोड़ेंगे तो उतना ही हुआ, लेकिन नहीं इसका जो वजन है उसका घन के रूप में क्या है काम है, तो इसलिए इसको कितना का हानि हुआ 84%। देखिए कितना खतरनाक होता है। RRB जेई इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, रेलवे में इंजीनियरिंग वाला जो फॉर्म आता है उसमें का क्वेश्चन है, देख लीजिए बहुत जबरदस्त। कंटेंट में तो आप कोई कंटेंट और कंसेप्ट का किंग, इसमें कोई कुछ नहीं बच सकता कंटेंट और कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के 80% के 75% का 66.67% का है तो संख्या का 40%। कितना खतरनाक क्वेश्चन है देखिएगा। RPF कांस्टेबल रेलवे कांस्टेबल का भी क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी संख्या उत्पादन है किसी संख्या के 80%, मान लेते एक्सेल ले लेते चलिए ठीक 80% का 80% लिखेंगे क्या है 80% का मतलब होता है 4/, नहीं 75% का मतलब होता है 3/, 70% का मतलब कितना होता है 3/, और 66%। अब यहाँ पर डाटा ना याद कीजिएगा तो ये क्वेश्चन नहीं। 66.66% का वैल्यू होता है 2/, कितना होता है 2/। उसके बाद का 25% का वैल्यू होता है जो कितना का बराबर है 46। यहाँ पर कोई देखिए 4 से 4 गए 3 से 3 गए, ये 2 से क्या हो जाएगा 2 मतलब यानी x का वैल्यू कितना हो गया 4670। यहाँ देखिए 5 गुना 10 भागा में इधर अगर गुना में और कह रहा इस संख्या का क्या निकालना 40%, 40 कौन जीरो से 7 चौका 28 यानी 17 चौका 68 6 चौका 24 4 चौका 16 2 कितना होता है 18 18,468 नहीं दिया है यहाँ पर क्या होगा, जो टाइपिंग करता है उससे एरर हो गया वो भी इंसान है उसको समझा देते हैं ठीक है। चलिए इस तरह का क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि मोहन जो है मोहन पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 15% की वृद्धि प्राप्त हुई, इसके साथ वर्तमान बिक्री जो है 1,28,800 है, तो 2 वर्ष पहले उसकी राशि में कितना थी, नहीं यही बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 वर्ष पहले अगर एक्स उसका राशि क्या राशि है एक्स राशि, तो 12% का वृद्धि हुआ इसका मतलब कितना हो जाएगा 112%। फिर उसके बाद 15% का वृद्धि हुआ तो क्या हो जाएगा 115%, परसेंट हटेगा तो बचा है तो किसके बराबर है 2 जो 1,28,800 के बराबर है नहीं।
यहाँ से कटाइएगा, 4 गुना 8, 3 और 2, 4 है 32, ये 4 से कटाइएगा, ये 5 से कटेगा तो 5 गुना 10, 5 से 15, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको कटाइएगा तो 4 से 7 हो जाएगा, 4 से 5, तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1,28,800 गुने, देखिए बाटा में इधर आके ऊपर हो जाएगा 25 गुने 5 बाटा 7 गुने 23, देखिए दशमलव में नहीं है, इसका मतलब है कि 100% ये 23 और 7 से कटने वाला है। पहले 7 से कटाते हैं, 7 एकम 7, 5 8 7 56, 7 चौका 28 दूरी, नहीं 23 से कटाइएगा, तो 23 से कट जाएगा आपको, 23 के पहाड़ा में यानी 3 के पहाड़ा में 4 कितना बार में, 3 के पहाड़ा में 4 कितना बार में है, 3 8 24, 8 बार में, तो निश्चित ही पड़ जाएगा, चेक कर लेते, 3 8 24 और 902 यानी 8 बार में। अभी हम बताए हैं कि 25 से किसी संख्या में गुना करना हो तो 4 से भागा दे दीजिए और 2 को 0 बैठा दीजिए। यहाँ देखिए 25 से गुना करना 800 में, तो 4 से भागा देंगे तो 200 हो जाएगा और 2 को 0 बैठा, हो गया। फिर यहाँ 5 से है गुना करना है, तो 5 गुना 10 यानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कहें 17,000, 10,000, लाख, 1 लाख, उसका 2 वर्ष पहले जो बिक्री था कितना का था, 1 लाख, ठीक है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि लगातार 3 महीने में ईंधन की कीमत में 15%, 12%, 10% घट जाती है, लेकिन चौथे महीने में 25% बढ़ जाती है, तो उसके मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने की कीमत में, तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको है 15 पर कुछ उसका इनकम होगा, चाहे 15, चलिए अगला क्वेश्चन की जनसंख्या 20% के कारण मृत्यु हो गया, शेष जनसंख्या, देखिए शेष जनसंख्या 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है तो युद्ध से पूर्व इसकी जनसंख्या, तो देखिए शहर की जनसंख्या में 20% युद्ध के कारण मर गए यानी कमी हो गई, 20% का वैल्यू 1/5 होता है, यानी 5 को जनसंख्या में से एक जनसंख्या क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। उसके बाद जो बच गया उसमें से 5% व्यक्ति महामारी से मर गए, तो 5% का वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है, तो प्रारंभिक जनसंख्या 20 यूनिट है और एक क्या हो गया, कम हो गया, तो ये 19 हो गया, तो कह रहा कि यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला जो आता है, नीचे वाला वह हमारा प्रारंभिक आता है, प्रारंभिक जनसंख्या जो भी हो, और ऊपर वाला जो आएगा वह क्या होता है, ठीक है, ऊपर वाला जो होता है वह क्या होता है, वर्तमान होता है, क्या होता है, वर्तमान, तो कह रहा वर्तमान अभी 76 यूनिट है, कितना यूनिट है, 76 यूनिट है, जो कितना के बराबर है, तो 76 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 15,200, तो एक यूनिट का जो वैल्यू होगा 15,200 बटा 76, हमको निकालना है पूर्व, युद्ध से पूर्व मैंने पहले वाला, तो पहले कितना यूनिट है, 100 यूनिट, 100 से इसमें क्या करना गुना, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 19 चौका, कैसे डायरेक्टली देखिएगा, यहाँ से ध्यान, 76 गुना कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 152 होता है, 2 जीरो को 2 जीरो, यानी प्रारंभिक जनसंख्या कितना है, 200 पर 0, यानी प्रारंभिक जनसंख्या कितना है, 20,000 है, प्रारंभिक जनसंख्या कितना हो जाएगा, चला 20,000, तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप हल्का क्वेश्चन के चक्कर में थोड़ा सा क्वेश्चन परेशान करेगा, अभी शुरुआत में तो परेशानी, ठीक है, अभी परेशान होंगे, ध्यान दीजिए, बाद में क्या होगा, दिक्कत ना हो एग्जाम में, तब तक इसका हैबिट लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 30/9/2022,
इसलिए बार बार इस पर रिपीट डालना है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये चीज पूछा हुआ क्वेश्चन, कहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। यानी पूछा हुआ क्वेश्चन हमेशा आपको बता रहे हैं। और हमेशा आपको बोलते हैं बुक में लिख लीजिए 30/30, यानी 30 में 30 नंबर टारगेट लेके चलिए। और इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस सौरभ सर द स्काई पाठशाला काफी है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। और कि एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 और इसका 25% टैक्स पर, शेष का 30% घरेलू व्यय पर, इसके 50 शेष का 10% मनोरंजन पर। वह अपनी आय का शेष भाग बचत करता है। उन आंकड़ों को सभी 12 महीने समान मानता है तो प्रति वर्ष उसकी बचत बहुत खतरनाक होता है। लेकिन तरीका देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आपको हम बताएं 25% का कर रहा है, खर्चा कर रहा है टैक्स पर। टैक्स पर कितना कर रहा है? 25%। तो 25% का वैल्यू कितना होता है? 1/4, यानी 4 रुपया में 1 रुपया खर्चा कर दिया तो कितना रुपया बच गया? 3/4। 4 रुपया में 1 रुपया खर्चा किया तो कितना बच गया? 3/4, यानी 3 रुपया बचत। फिर कह रहा है 30% घरेलू पर। घरेलू जो चीज है उस पर कितना है? 30%। 30% का वैल्यू जो होता है 3/10 होता है। कितना होता है? 3/10, यानी 10 में 3 खर्चा कर रहा है तो कितना बचेगा? 7/। उसके बाद पर शेष का 10% मनोरंजन पर, यानी मनोरंजन जो हो, ठीक है, मनोरंजन पर कितना? 10%। 10% का वैल्यू जो होता है 1/10, यानी 10 रुपये में 1 रुपया खर्चा कर रहा है तो कितना बच गया? 9/10 बच गया। उसके बाद सारा वो अपनी आय इसी तरह बचा लेता है कि नहीं। तो नीचे वाला जो आएगा, नीचे वाला जो आएगा वह उसका वेतन होगा, ऊपर वाला जो आएगा वह बचत होगा। क्योंकि सब बचत लिखे, देखिए खर्चा करने के बाद इतना बच गया, खर्चा करने के बाद इतना बच गया। तो ऊपर वाला जो होगा वह बचत होगा, नीचे वाला उसका कुल वेतन होगा। यहाँ कटने वाला कोई नहीं है, समझे? ठीक। तो 100, 400, ये कितना हो जाएगा आपको? 7×21, 21×9 189, यानी 400 रुपया में से 189 रुपया का करता है वह बचाता है। तो कह रहा है कि बचत सामान्य आंकड़ों को 12 महीने मानते हैं तो प्रति वर्ष कितना बचत करना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 400 यूनिट कमा रहा है और 189 यूनिट का हो रहा है, बचा रहा है। तो यहाँ पर 400 यूनिट का जो वैल्यू है कितना है? 50,000 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50,000 बटा कितना ना? बचत कितना कर रहा है? 189। ठीक है, तो 2 0 से 2। ठीक है, उसके बाद ध्यान दें। उसके बाद कह रहा है एक और चीज कह रहा है, प्रति वर्ष बचत निकालना है। यानी 1 साल में कितना महीना होता है? 12 महीने। तो बचत में यहाँ क्या करेंगे? 12 से गुना, 4 तिहाई, 5 तिहाई 15, 2 0 पहले से, 15×9 135, 13 हो जाएगा, 15×8 120, 13 133, 13 हो गया, 15 13 28, यानी आपको कितना हो गया? 2,83,500 रुपया का कर रहा है वर्ष में बचत। प्रति वर्ष कितना बचत कर रहा है? 2,83,000। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ध्यान देना आपको, मेन यहाँ 25% खर्चा। तो 25% खर्चा किया तो 1/4, तो 4 रुपया में 1 रुपया का किया खर्चा किया तो बचा कितना? 3 रुपया, यानी 4 में 3 बचा। उसके बाद घरेलू में 30%, तो 30% का वैल्यू 3/10, 10 में 3 खर्चा कर रहा है तो बच कितना गया? 7/10। मनोरंजन पर 10%, 1/10, यानी 10 में 1 खर्चा किया तो बचत कितना होगा? 9/10। तो ऊपर वाला जो होगा वह बचत होगा और नीचे वाला होगा वो आय। क्या होगा? आय। तो 400 यूनिट का वैल्यू 50,000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल के 189 यूनिट, लेकिन ये 1 महीना आपको कितना का चाहिए? 12 महीने का। तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, बेहतर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से बने। ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए कहीं जाने की जरूरत, कॉन्सेप्ट का खेल। अगला क्वेश्चन
ये क्वेश्चन देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 का मॉर्निंग का शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को कुल अंकों का 50% लेना होता है। दो विषयों वाली परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 200 अंक के पहले विषय में 40% प्राप्त किए, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 150 अंक के दूसरे विषय में न्यूनतम कितने % प्राप्त करना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक चाहिए, नहीं तो कह रहा है कि दो विषय वाली परीक्षा में, ठीक है, एक विद्यार्थी ने 200 अंक में 40% प्राप्त किया, 200 में 40%, और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंकों के विषय में कितना प्रतिशत। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वो एग्जाम 200 का है और दूसरा एग्जाम कितना है 150, और कितना हो जाएगा, यानी 350 का एग्जाम है। उत्तीर्ण होने के लिए 50% चाहिए, 50% का वैल्यू कितना होता है 1%। तो उत्तीर्ण होने के लिए उसको कितना अंक चाहिए, तो 2 कम 2 अंक, यानी उत्तीर्ण होने के लिए 175 अंक नहीं, कह रहा है कि पहला जो है 200 में वो 40% प्राप्त, सब्जेक्ट 1 जो है 200 का है और इसमें वो कितना परसेंट प्राप्त किया 40%। परसेंट का 100 होता है, 2 0 से 2, यानी वो 80 अंक प्राप्त किया, और कह रहा है कि 150 में न्यूनतम कितने % अंक, नहीं 80 अंक प्राप्त किया। अब सब्जेक्ट 2 में जो है 175 उसको पास होने लगा, पास होने के लिए कितने चाहिए 175, लेकिन प्राप्त कितना किया 80 अंक, कितना 80, यानी 175 में से 80 घटा देंगे तो 5 हो गया 17, यानी 95 अंक उसको चाहिए, कितना में 150 में, 95 अंक कितना में चाहिए 150 में। परसेंटेज में बताने के लिए 50 दूना 50 दिया, कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 9 दूना 18, 19/3, 3 6 18, 1 0, यानी 63.333% उसको नंबर चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह का क्वेश्चन लेवल 2 में इजी क्वेश्चन के चक्कर में मत रहिए, ठीक है, जो पूछ रहा है उससे अभिन्न प्रयास कीजिएगा। देखिए अभिन्न फर्स्ट होगा, अच्छा है, एग्जाम में फर्स्ट होगा तो वहां तो आखिरी मौका रहता है, आया आर न तो अभिन्न कॉमर फर्स्ट के डट पे भेज जाइए, ठीक है। कोई विद्यार्थी 65% अंक लाए और क्या हुआ 10 अंक से फेल, तो जोड़ दिए 10। दूसरा कोई विद्यार्थी है 80% अंक लाया और क्या हुआ 50 वो ज्यादा लगा, 50 का करेंगे माइनस करेंगे, 50 क्या करेंगे माइनस, तो इस तरह क्वेश्चन है। परसेंटेज एक और कर लीजिए तो इधर आएगा तो क्या देगा 65 में से 80 क्या था -15%, ये उधर जाएगा तो -60, माइनस से माइनस 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 60/15, तो 100% का वैल्यू कितना, यानी 4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, तभी इस तरह क्वेश्चन है तो परसेंटेज घटा दीजिए, अगर ट्रिक सीखना है जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो प्रतिशत घटाइए और संख्या से प्रतिशत क्या कर देंगे घटा देंगे और संख्या को जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए, 42% छात्र दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए, इनमें से 30% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 25 है तो केवल एक विषय में बनाना नहीं है, यहाँ ग्राफ समझिए, पहला विषय सब्जेक्ट ए, ये दूसरा विषय सब्जेक्ट, और यहाँ पर ध्यान दीजिए कह रहा है कि 35% सब्जेक्ट ए में और 42% दूसरे, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 30% जो है दोनों विषय में, तो दोनों विषय वाला पार्ट यही क्यों है, दोनों विषय वाला यही पार्ट है कि नहीं, तो दोनों विषय में कितना हुआ है 30%, दोनों विषय में कितना हुआ 30, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सब्जेक्ट ए में 35% है तो दोनों विषय में तो 30% है, तो कितना बचेगा, ठीक है। सब्जेक्ट बी में जो है
42% है, तो ऑलरेडी यहाँ 30 है, तो इसमें कितना होगा 12%। तो कह रहा है यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 25 है तो केवल एक विषय में अनुकूल, तो केवल ये जो 5% है केवल एक विषय में, ये जो 12% है जो केवल एक विषय में, यानी 17% जो विद्यार्थी है केवल एक विषय। तो टोटल संख्या कितना है 2500, तो 2500 का कितना परसेंट निकाल देंगे 17%, परसेंट अगर तो बता 17 पचे 85, 17 दूना 34 आया कितना होता है 425 विद्यार्थी जो है दोनों विषय में क्या हुआ। तो इस तरह क्वेश्चन को चुटकी बजा के धजिया उड़ा सकते हैं, चाहिएगा थोड़ा सा मेहनत कीजिए। तो प्रति वर्ष जनसंख्या में तो वृद्धि पहले निकालिए, क्या निकालिएगा वृद्धि निकालिएगा, तो 2,62,500 में से 1,75,000 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 15 में 7 गया 8, यानी 87,500 का वृद्धि। तो वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है बाबू, याद रखना, वृद्धि गुने 100, वृद्धि गुने 100 बाटा पहिल का। तो पहले का जनसंख्या कितना है 1,75,000, 3 जीरो से 2 है। अब यहाँ पर है 25 से कटाइएगा 25 सत्ते, इसको 25 से कटेगा तो 25 या 75 12, 25 7 से कटाइएगा क्या हो जाएगा 7, 50% का क्या हुआ वृद्धि हुआ, लेकिन 5 वर्ष 50% का वृद्धि कितना हुआ 5 वर्ष, तो प्रति वर्ष वृद्धि कितना हुआ होगा 10, प्रति वर्ष वृद्धि कितना हुआ होगा, समझ में आया। तो इस तरह का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में है कि एक गांव की जनसंख्या 4,000 है, पुरुष और महिलाओं की संख्या में 10% और 20% की वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है, तो नए सदस्यों में आने से पहले गांव की और है कि नए सदस्य के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी, सिंपल है, इसको रेशियो मेथड से हम क्या करते हैं बनाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, पहले जनसंख्या 4,000 थी, अब जनसंख्या कितना हो गया 45, जनसंख्या में वृद्धि कितना हुआ तो 500 का हुआ, 500 गुने 100 बटा पहले वाला, पहले का जनसंख्या कितना है 4,000, बताइएगा ये हो जाएगा 25, यानी अब 12.5% का ओवरऑल वृद्धि, पूरा पर वृद्धि कितना हुआ 12.5%। यहाँ ध्यान दीजिए क्या है पुरुष है, तो यहाँ पर ले लेते हैं पुरुष, यहाँ पर ले लेते हैं महिला, ठीक है। अब कह रहा है कि पुरुष में 10% का वृद्धि, महिला में 20% का वृद्धि, और ओवरऑल जो वृद्धि है 12.5%। यहाँ से घटाएंगे तो जो रेशियो आएगा वह पुरुष और महिला का अनुपात आ जाएगा, यहाँ से जो आएगा वह पुरुष और महिला का अनुपात आएगा। तो यहाँ से देखिए 20 में से 12.5 घटाइएगा ना 5, और 19 में से 12 गया तो कितना हुआ 7, 7.5, और इसमें से घटाइएगा 0.5, और ये क्या हो जाएगा 12, 25 से कम 25, 25, यानी पुरुष और महिला का अनुपात क्या है 3:1 है। तो पूछ रहा है कि नए सदस्य के आने से पहले पुरुष की संख्या, तो पुरुष कितना यूनिट है 3 यूनिट है, कितना में 4 में, तो पुरुष की जो संख्या है लिख लीजिए 3 यूनिट है, कितना में 4 में, तो टोटल संख्या कितना है 4,000, यहाँ से खत्म, कितना हो जाएगा 1,000, पुरुष की संख्या कितना हो जाएगा 3,000, पुरुष की संख्या। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, एनटीपीसी स्पेशल सब बता रहे हैं, खासकर रेलवे के जो विद्यार्थी है इस चैनल प्रत्येक चैप्टर का पूछा हुआ क्वेश्चन बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4% चीनी वाले 8 लीटर चीनी के घोल उबालने पर 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो शेष घोल में चीनी का, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जब पानी उबालेंगे तो चीनी की मात्रा पहले जो है वो अभिन्न,
पहले चीनी की मात्रा निकालें। तो चीनी की मात्रा कितना होगा? चीनी की मात्रा कितना है? 4%। 8 का 4%, 8 चौका 32, 0.32। ठीक है, ये चीनी की मात्रा। अब पर इस घोल को उबालने पर 2 लीटर का हो गया, गायब हो गया। तो 2 लीटर गायब हो गया, तो अब घोल कितना हो जाएगा? 6 लीटर घोल। तो चीनी का परसेंट निकालना, तो चीनी बटा और टोटल घोल कितना है? 6 लीटर है। सॉरी यहाँ पर, तो चीनी का परसेंट निकालना, क्या निकालना है? शेष घोल में चीनी का परसेंट। तो चीनी का प्रतिशत का होगा, तो 0.32। 2 लीटर गायब हो गया, तो 6 लीटर बच गया। चीनी का हो जाएगा, दशमलव रहेगा तो 2 को 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 0। 3 पचे 15, 1 0, 5 3 या 16/3। यहाँ तो इस तरह का क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। आपके लिए ये जो वीडियो है करीब आपको 2 घंटा प्लस जरूर होगा। परसेंटेज का जो वीडियो आपको मिलने वाला करीब 2 घंटा प्लस जरूर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो छात्रों को कुल संख्या। यहाँ ध्यान दीजिए, तो दो गो विषय है। ओके, ये है जो आपको इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश है। ये जो है कह रहा है कि 75% छात्र दोनों विषय में क्या हुआ? तो दोनों विषय में फेल, सॉरी क्या ध्यान दीजिएगा, 75% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण। तो दोनों विषय में फेल कितना हुआ? अनुत्तीर्ण कितना हुआ? 25%। दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितना हुआ? 25%। ठीक है, अब यहाँ पर अंग्रेजी में 20% का है अनुत्तीर्ण, 80% पास है, तो 20% का हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश है, ये मैथ। और है कि दोनों विषय में 75% विद्यार्थी का है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 80% अंग्रेजी में। इसका मतलब है 80% अंग्रेजी में है दोनों विषय। केवल अंग्रेजी में 100% फेल है, केवल अंग्रेजी में 5% का है पास, और दोनों विषय में पास कितना है? उसी तरह मैथ में 85% पास है, जिसमें 75% दोनों में, तो केवल मैथ में कितना परसेंट पास होगा? 10%। यदि 40 छात्र दोनों विषय में फेल हुए तो कुल विद्यार्थी की संख्या क्या? नहीं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पास विद्यार्थी की संख्या कह रहे हैं कि चलिए ठीक। तो यहाँ पर देखिए पास विद्यार्थी कितना हो जाएगा? तो 75 80 90%। दोनों विषय में फेल कितना होगा? दोनों विषय में जो फेल है वह हो जाएगा आपको 10%। दोनों विषय में फेल विद्यार्थी कितना हो जाएगा? 10% का वैल्यू आपको दिया है कितना चला, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो हमको कुल विद्यार्थी यानी 100% का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, इस पर ध्यान दीजिए, विशेष विशेष फोकस रखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई को आधा, चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाता है, तो
के क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन क्या? बहुत सुंदर क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई आयत का लंबाई है, ये जो है पुराना है और ये जो है नया है, ठीक है। पुराना लंबाई अगर एक है, चौड़ाई भी मान लेते हैं एक, तो इसका क्षेत्रफल पुराना कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। अब कह रहा है आयत की लंबाई को आधा यानी एक, चौड़ाई को 3 गुना, तो कह रहा है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3/2 यानी 1.5। कितना हुआ? 1.5। तो कह रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो वृद्धि हो रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है? आधा की वृद्धि। 0.5 गुने 100 अब बटा पहले का क्षेत्रफल 1 हो जाएगा। फल में कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है? 50% का वृद्धि हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर। क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि? ये लॉजिक है, इस लॉजिक पर ध्यान, ये सब पर ध्यान तो हम बता नहीं, आप इतना थोड़ा सा कर दीजिए कि हमको हौसला मिले और अच्छा से अच्छा चैप्टर बाई चैप्टर। रेलवे स्पेशल के लिए तो बोल दिए 30 में 30, CBT 1 में 100% आएगा। आप वीडियो से बने रहिए, ठीक है। जल्द ही हम प्रैक्टिस सेट भी चालू करवा देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट डेली चलेगा और ये जो चैप्टर बाई चैप्टर है 2 दिन 3 दिन का अंतराल पर मिलते रहेंगे। आप सभी विद्यार्थी से आग्रह है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहे हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो आप सभी विद्यार्थी से एक बार और आग्रह करते हैं ज़्यादा तो दिल से सपोर्ट कीजिए। आप लोग को सपोर्ट की आवश्यकता है हमें।